आ जाओ मेरे बब्बर शेरों, लहराते हुए आ जाओ। तेरी के सोए हुए हैं, जल्दी उठिए, ये सोने का टाइम है, सोने का टाइम नहीं है, अब कुछ करने का टाइम आ गया है। आराम आराम है, लोहा गर्म हो गया है, बड़ा वाला हथौड़ा चलाना है। और ये जो ससुरा आया है ना डुकिटी, ये ससुरा उल्टा पैदा हुआ है, आया है, आते ही सब कुछ बदल रहा है, फटाफट फटाफट फटाफट। कभी मूड में आ जाता है, धराधर सारा रिजल्ट देता है, वैकेंसी फटाफट निकालता है, कभी सोए रहता है तो 6 महीना तक सोया रहता है। तो अब आप ही की बारी है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है 15 अगस्त के बाद। कह तो रहा है कि बहुत जल्दी आएगा, लेकिन 15 अगस्त के बाद कभी भी इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बार जो बदलाव हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण को पत्र को लेकर के सीएचएसएल में कैसा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, फटाफट देख लीजिए और इस हिसाब से बनाइए और तैयारी में लग जाइए। गर्दा उड़ाना है इस बार। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर दूं मैं, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, आप कोई भी सर्टिफिकेट बनाए, चाहे ईडब्ल्यूएस का बनाए, चाहे ओबीसी का बनाए, तो ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर का बनाना है, बता रहा हूं। पहले कोई भी स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। पहले एक कॉमन बात बता देता हूं कि कोई भी सर्टिफिकेट हो आपके पास, आपको बनाना है, एसटी एससी कोई भी हो, आपको ईडब्ल्यूएस ओबीसी का होना चाहिए केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहली बात, सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो होना चाहिए कैसे? क्रूशियल डेट। क्रूशियल डेट मतलब क्या? जिस दिन फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है, देखिए क्रूशियल डेट निर्धारित प्रारूप से होना चाहिए और इसे क्रूशियल डेट यानी आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का बना होना चाहिए। यानी कि फॉर्म निकलेगा, मान लीजिए फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया 16 अगस्त से और आपको दे दिया कि 15 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। 15 सितंबर से पहले आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, यानी कि बाद में बनाएंगे। क्रूशियल डेट उसी को बोलते हैं, ये नया एक आया है। क्रूशियल डेट से पहले आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए और भारत सरकार का होना चाहिए। और उस सर्टिफिकेट पर या तो डिजिटली या ऑफलाइन एक साइन भी होना चाहिए। वो कैसा साइन होना चाहिए मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, वो भी एक कॉमन है, हर एक सर्टिफिकेट पे वो साइन होना चाहिए। तो पहले ये तो समझ गए। अब हम राज्य सरकार का ये बनाइएगा, घर वाला बा ये सब नहीं, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, ये जिला स्तर का बना ली, सबका कोई वैल्यू नहीं है, याद रखिएगा। स्टेट फॉर्मेट वगैरह नहीं चलेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसका? ओबीसी का। ओबीसी वाले सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपका सर्टिफिकेट केंद्र सरकार का तो होना ही चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर। मैं ये पूरा पढ़ लिया हूं, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, इसलिए दिखा दिया, मुझे पूरा पता है, मैंने पूरा पढ़ लिया। नॉन क्रीमी लेयर का आपका ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके सर्टिफिकेट पर लिखा होना चाहिए ये बात, ठीक है ना? ये नहीं तो आपका नहीं, नॉन क्रीमी लेयर क्लियर होना चाहिए, लिखा होना चाहिए कि मैं नॉन क्रीमी लेयर से संबंध रखता हूं, तभी जाकर के आपका छूट मिलेगा। और ये सर्टिफिकेट 3 साल तक वैलिड है। तो मान लीजिए आप 2026 में फॉर्म भरेंगे, तो अगर आप मान लीजिए 24, 25, 26 अगर 2400 में बनाए हैं तो आपका वैलिड है, 3 साल तक वैलिड है। 3 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष समझ गए, हमारे देश में वित्तीय वर्ष कहां शुरू होता है? कहां से? 1 अप्रैल से होता है ना, 1 मार्च से 31 अप्रैल, ऐसे ना होता है, मार्च अप्रैल। हाँ, वित्तीय वर्ष जो होता है तो इस मार्च अप्रैल का होता है, तो मार्च अप्रैल से पहले का बना नहीं होना चाहिए। 24 यानी कि ये समझ लीजिए 2024 में आपका वित्तीय वर्ष में बना होना चाहिए, मार्च में, उससे पहले बना होगा तो नहीं। 3 साल तक आपका वैलिडिटी है, ठीक है। अब देखिए अगला, यहां देखिए, अब है ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर। इनकी वैलिडिटी 1 साल की होती है, मात्र 1 साल। अभी आपको नया वाला बनाना है और उस नए वाले सर्टिफिकेट पर लिखा होना चाहिए 2026 और 2027। ईडब्ल्यूएस वाले लिखा होना चाहिए कि हमारा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, आय के आधार पर दिखाएगा, और उस पर लिखा होना चाहिए कि हमारा ये सर्टिफिकेट है वित्तीय वर्ष 2026 और 2027 के लिए ये माना जा रहा है, ठीक है। चलिए अब अगला बात आती है, बारी आती है एसटी एससी वालों की। एसटी एससी वालों का सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, आपने एक बार सर्टिफिकेट बना लिया एसटी एससी वालों का तो आपका बल्ले बल्ले है, दोबारा आपको सर्टिफिकेट बनाना नहीं है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। जब तक तैयारी करते हैं करते रहिए, एक बार सर्टिफिकेट बनाइए और बम बमा बम बम रहिए, मस्त रहिए। खाली वही बात, क्रूशियल डेट से पहले का बना होना चाहिए। ये तो सबसे हो गया, इसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी है, वैलिडिटी की अवधि, आयु सीमा नहीं होती है, यानी कि लाइफ टाइम। क्रूशियल डेट से पहले आपका बना होना चाहिए।
अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, चाहे आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है या एससी एसटी का है, कोई दिक्कत नहीं है, उस सर्टिफिकेट पर साइन होना चाहिए। तो किस किस का साइन होना चाहिए? या तो आपका तहसीलदार का साइन होना चाहिए, या एसडीओ साहब का साइन होना चाहिए, या डीएम साहब, कलेक्टर साहब का साइन होना चाहिए। डिजिटली या ऑफलाइन जाके आप साइन जरूर करवा लीजिएगा, नहीं तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। फॉर्मेट होना चाहिए केंद्र सरकार का। चलिए, सर्टिफिकेट भी बना लेंगे, फॉर्म जब भराना शुरू होगा तो फॉर्म भी भर देंगे, और जब एग्जाम देने की बारी आएगी तो एग्जाम भी आप दे देंगे। लेकिन नौकरी कैसे लगेगी? नौकरी लगेगी सीना ठोक पढ़ाई करने से। तो मैथ और इंग्लिश, ये दो का काल होता है, आपको पता है। तो मैथ और इंग्लिश की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। देखिए पूरा लिखा हुआ था, मैंने वहां दिखा दिया महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखना चाहिए। यहां से इस सब पर सर्टिफिकेट डिजिटल हस्ताक्षर होना चाहिए, या वही मैंने बता दिया था, वही बात, सर्टिफिकेट पे ही हस्ताक्षर होना ही चाहिए। ठीक है, तो आप, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, 250-300 रुपए का मेरा बैच है। जैसे कि ये मेरा CHSL का टारगेट बैच है, कंप्लीट मैथ का, जिसमें मैं पूरा मैथ आर पार करवा दिया हूं। मेरा बैच लिए और आप रिलैक्स हो जाइए। बहुत जगह बैच ज्वाइन करते होंगे, टीचर यूं मोटी मोटी बुक खरीदवा देता होगा, बैच लेने के बाद भी आपका माथा शांत नहीं रहना देता होगा। मैं कहता हूं रिलैक्स हो जाए, कोई बुक फुक नहीं खरीदना है, वो सब व्यापार करके रखा है, धंधा बना के रखा है। मैथ समझने का सब्जेक्ट है, इतना क्वेश्चन बनाने से मैथ नहीं आता है। आपने मेरा बैच लिया और रिलैक्स हो जाइए। खाली आपको करना क्या है, एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, जैसे मैंने पढ़ाया है। मैथ कनेक्टेड होता है, मैथ को कभी भी बीच बीच से मत पढ़िए, कभी नहीं आएगा। एक बार सिस्टम से धौर लेंगे, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे। मात्र 299 में मिलेगा, बाकी सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। लेटेस्ट क्वेश्चन का क्लास वाइज प्रैक्टिस सेट PDF भर दिया हूं, क्लास वाइज बनाते बनाते थक जाइएगा, लेकिन उस सबकी जरूरत नहीं है। आप खाली बैच लिए, वीडियो देख लीजिएगा मेरा, निश्चिंत हो जाइए, रिलैक्स। मात्र 299 में मिलेगा। ऐसे ही कंप्लीट इंग्लिश का भी 299 में बैच मिलेगा। इनकी मात्र 600 रुपया में मैथ और इंग्लिश दोनों से आप बूमा बूम हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे। ये बैच आप ज्वाइन कैसा करेंगे? गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल करिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार। ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके ये मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का ऐसे होम पेज दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर जाके पेड कोर्स पर क्लिक करिएगा, अपने आप आपको SSC का फोल्डर दिख जाएगा, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।